तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं और कारकुनान को सज़ा दी गई फौजी अदालतों की जानिब से। 7 से 10 बरस की सज़ा सुनाई गई फौजी अदालतों की जानिब से। ये रिएक्ट या अदालतों की जानिब से जो सज़ा दिए जाने का आज फैसला सुनाया गया है, उसके बरक्स तहरीक इंसाफ ने ये सोचा भी नहीं था। बानी पीटीआई सोच रहे थे कि उनके मुकदमात 9 मई के फौजी अदालतों में नहीं चलने चाहिए और फौजी अदालतों से सज़ा नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद जो काफ़ी उन्होंने सोर्सेज इस्तेमाल करवाए। अमेरिका के सदर के खुसूसी एलची रिचर्ड की जानिब से भी ट्वीट किए गए कि पाकिस्तान के बानी इमरान खान को रिहा किया जाए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी जो है वो काफ़ी मुकदमात का सामना है, और उसके अलावा जो बैरूनी ममालिक से उनसे भी दबाव डालने की कोशिश की गई, और जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से प्रोग्राम था उसमें 4 से 5 कंपनीज पर पाबंदी आयद की गई और कहा यही गया था कि बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो रही, इस वजह से ये पाबंदियाँ हो गई। लेकिन ये सारा दबाव जो है वो बर्दाश्त किए बगैर, ये प्रेशर में आने के बगैर आज अदालतों की जानिब से, जो फौजी अदालतें हैं उनकी जानिब से पीटीआई रहनुमाओं को सज़ा दी जाना, यानी अमेरिका के दबाव में ना आने का एक वाहिद मकसद और वाहिद रास्ता ये चुना गया है। उसके अलावा ये भी चेमे गोइयाँ चल रही हैं कि इमरान खान को अब रियायत किसी किस्म की नहीं दी जाएगी और उसका ट्रायल भी फौजी अदालतों में चलने का इंदिया दिया गया है। पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों को चैलेंज करने का फैसला भी ज़ेर गौर है, लेकिन पीटीआई के कारकुनान को सज़ा दिए जाने के बाद जो बैरूने मुल्क से छोड़े जाने वाले सोशल मीडिया पर शोशे थे वो काफ़ी हद तक दम तोड़ चुके हैं।